हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका थिंक सेगमेंट के ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग जो है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले एक वीडियो हमने इंडक्टिव इफेक्ट पर आप लोग के लिए डाला था, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट का एक वीडियो और आएगा जिसमें हम लोग जो है इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, जिससे उस इंडक्टिव इफेक्ट बहुत सारे इंटरमीडिएट्स का जो होगा आपका एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर, उसमें हम लोग करेंगे। तो वो क्वेश्चन करने से पहले हम लोग पहले ये तो जान लें कि ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होता क्या है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के जितने भी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स से रिगार्डिंग जितना भी आप लोग को प्रॉब्लम है, तो वो सारा क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के बाद, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए और सबसे पहला बात, कॉपी कलम आप निकाल लो और चीजों को ध्यान से सीखना आरंभ करते हैं। तो देखो बच्चों, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होता क्या है, ठीक है। जैसे मान लो आपको एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ए जो है बी से के साथ रिएक्शन किया, ठीक है। ए बी के साथ रिएक्शन किया तो इससे एक नया कंपाउंड बनेगा। हो सकता है कि देखो वो एक बने या एक से अधिक बने। जैसे मान लो क्या सी और डी बना है, ठीक है। तो इसमें बताओ आप ए और बी को क्या बोलते हो, रिएक्टेंट्स बोलते हो, और सी और डी क्या होता है बताओ, ये आपका प्रोडक्ट होता है। लेकिन देखो ये तो हमको ये दिए, ये हमको प्राप्त हुआ, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें होती है, कुछ स्पीशीज होता है, ठीक है, जो इस ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के क्रम में है ना, जो बनता है, जो हमको प्रोडक्ट में तो नहीं मिलता है, लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बनने के क्रम में हमको वो मिलता है। जैसे मान लो a प्लस बी है, इससे मान लो कि बना x, कुछ भी ले लेते, ठीक है, x प्लस ही ले लेते। तो देखो a प्लस बी से क्या बन के बना बताओ, x बना। अब यही x जो है, x जब टूटेगा ना, ठीक है, तो मान लेते क्या बना बताओ, c और d बन रहा है। जैसे x आपका जब टूटेगा तो क्या बनेगा बताओ, c और d बनेगा। ओके, तो अब आओ, जैसे मान लो ए बी जो रिएक्शन किया तो x बनाया। अब x जब टूट रहा है तो क्या बन रहा है बताओ, c और d बन रहा है। यही आप जब ये दोनों को जोड़ोगे ना, ठीक है, तो ये दोनों क्या बताओ, कट जाएगा और इससे फिर ये प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ देखो, यहाँ पे जो x प्लस है, ये क्या हो रहा है बताओ, एक स्पीशीज का निर्माण हुआ। कब निर्माण हुआ बताओ, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो रहा था, तब एक स्पीशीज एक्स का निर्माण हो रहा है बताओ। यही स्पीशीज क्या पता है आपका, यही स्पीशीज आपका है इंटरमीडिएट्स। इसी क्या बोलते हैं बताओ, इसी बोलते हैं हम लोग इंटरमीडिएट्स। यही आपका इंटरमीडिएट्स है। अब आओ, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आप किससे कहोगे, तो देखो बच्चों, रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है क्या, एक रियल सेपरेबल स्पीशीज होता है जिसकी स्टेबिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और कब बनेगा, जब आपका कन्वर्जन होगा किसका बताओ, रिएक्टेंट से किसका बताओ, प्रोडक्ट्स का। मतलब जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का कन्वर्जन होगा ना, तो इसके दरमियान क्या बनेगा, आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट्स का फॉर्मेशन होगा। ओके, देखो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप रिएक्शन इंटरमीडिएट से कुछ बेसिक टर्म को नहीं जान पाओगे तो आप लोग जो है ना जीओसी क्वेश्चन करने बहुत ही परेशानी होगी, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा बने रहिए। तो देखो बच्चों, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जो है आपका कितना होगा बताओ, रिएक्शन इंटरमीडिएट आपका 6 होगा। पहला होता है आपका फ्री रेडिकल, इसके बारे में पढ़ेंगे अभी। दूसरा क्या बताओ, कार्बोकेटाइन। तीसरा क्या है, कार्बोनाइन। उसके बाद फोर्थ है आपका कार्बिन, उसके बाद नाइट्रीन, और फिफ्थ क्या बताओ, बेंजाइन। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मेनली जो है ना तीन जो है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में ही चर्चा करेंगे। एक फ्री रेडिकल, दूसरा कार्बोकेटाइन, और क्या बताओ, कार्बोनाइन। ये तीन के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद और बाकी जो तीन है ना, वो हम लोग जीओसी जब खत्म हो जाएगा उसके बाद नया चैप्टर चालू करेंगे ना, उसमें पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड रिएक्शन भी जीओसी के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, आपको अभी तीनों रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़ने से पहले कुछ और चीज की जानकारी होना जरूरी है। वो चीजें क्या है तो देखते हैं। तो आपको क्या पता है, बॉन्ड फ्यूजन, ठीक है, बॉन्ड फ्यूजन। अब ये बॉन्ड फ्यूजन क्या होगा, जैसे बताओ बॉन्ड जब होता है, ठीक है, तो वो क्या बताओ, बॉन्ड टूटेगा कि नहीं टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा भाई। अब जब बॉन्ड टूटने के बाद आएगा ना, ठीक है, तो वो दो तरीके से टूटता है, बॉन्ड होता है, ठीक है। देखो आपका बॉन्ड फ्यूजन जो होगा ना, वो दो तरीके से होगा। एक देखो क्या होगा आपका, एक होगा होमोलैटिक, एक होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा, ठीक है, होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन।
ओके, एक क्या होगा पता है, एक होगा आपका हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। ओके देखो, आपका बॉन्ड फ्यूजन अगर बात करें बाबू, बॉन्ड फ्यूजन क्या हुआ, दो हुआ, एक होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन, एक क्या होगा बताओ, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। तो अब होमोलैटिक में क्या होगा, देखो आपको पता है होमो मतलब क्या था बताओ, सेम। अब देखिए अगर मान लो ए और बी के बीच में ये बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है, अब ये बॉन्ड में आपको पता है कि जो बॉन्ड है ना ये कैसे बना होगा, ये कोवलेंट बॉन्ड है, तो ई कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसमें क्या देखो, अगर ये सिंगल बॉन्ड है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ए का होगा और एक इलेक्ट्रॉन किसका होगा, बी का होगा। तो अब जब बताओ ये टूटने के बारी आ रहा है तो इसमें क्या है बताओ, होमोलैटिक। याद रखना, जब होमोलैटिकली अगर कोई बॉन्ड टूटेगा ना, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन जिसका था ना वो उसी के पास चला जाएगा। मीन्स क्या, देखो यहाँ जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ए का इलेक्ट्रॉन ए के पास मिल जाएगा और बी का इलेक्ट्रॉन किसके पास चल जाएगा, बी के पास चल जाएगा। ठीक है, ये आपका है क्या बताओ, होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन। लेकिन हेट्रोलाइटिक में क्या होगा बताओ, हेट्रोलाइटिक में जो है ना समान रूप से आपका बॉन्ड नहीं टूटने वाला है। इसमें क्या होगा देखो, अगर मान लो कि ए और बी के बीच में ऐसा सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, अब क्या देखो यहाँ जब हेट्रोलाइटिक होगा तो इसमें देखो दो इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में, एक इलेक्ट्रॉन बी का है, एक इलेक्ट्रॉन किसका है, ए का। अगर मान लो ये जो बी जो है कोई एटम है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से अगर ज्यादा होगा, ठीक है, तो इस केस में दोनों ही इलेक्ट्रॉन को ये लेकर होगा बताओ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर भाग जाएगा, तो यहाँ से क्या बनेगा तो यहाँ से कार्बोकेटायन का निर्माण होगा, मतलब ए पॉजिटिव बनेगा और क्या बनेगा तो बी निगेटिव बनेगा। ठीक है, देखो इसका जो इलेक्ट्रॉन लेके भाग रहा है इसके पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, जिसका इलेक्ट्रॉन छिड़ाया है उस पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन में कमी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन में कमी को हम लोग किससे दिखाते हैं, प्लस से, और जब इलेक्ट्रॉन उसके पास अधिक होगा उसको किससे दिखाएंगे, तो माइनस से। तो देखो एक ये हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है बताओ, ये भी तो हो सकता है कि अगर यही इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाए तो इस केस में ए पर माइनस आएगा और बी पर क्या आएगा बताओ, प्लस आएगा। तो ये आप याद रखना। ठीक है, बॉन्ड फ्यूजन आपका दो होगा, एक होमोलैटिक, एक क्या होगा बताओ, हेट्रोलाइटिक। होमोलैटिक में समान रूप से बॉन्ड टूटेगा और हेट्रोलाइटिक में समान रूप से नहीं टूटेगा, जिसके कारण हेट्रोलाइटिक के कारण क्या होगा पता है, आपकी स्पीशीज पर जो है ना ये सब जो है इस पर क्या होगा, चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, यही होता है क्या पता है, देखो जब कार्बन के पास इस प्रकार से स्पीशीज होता है ना उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। जब कार्बन प्लस होगा तो उसको बोलेंगे क्या, कार्बोकेटायन, और जब कार्बन को माइनस होगा उसको क्या बोलते हैं, कार्बोनाइन। ठीक है, तो देखो अब हम लोग क्या करते हैं बताओ, अब हम लोग जो है फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को वन बाय वन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहला है आप लोग का फ्री रेडिकल। ठीक है, तो आपको देखो अभी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में हमको बोले ना तीन को पढ़ेंगे, एक फ्री रेडिकल, एक कार्बोकेटायन, क्या पढ़ेंगे बताओ, एक कार्बोनाइन। ठीक है, तो उस देखो फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन और कार्बोनाइन के है ना बारे में बेसिक चीजें जो आपको जो है ना क्वेश्चन सोल्व करने में सहायता करे, वो उतना ही चीज अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वैसे फ्री रेडिकल का जो है रिएक्शन बहुत सारा है। ठीक है, तो वो सारे रिएक्शन भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ उसका क्या करेंगे, बेसिक चीजें जानने की कोशिश करेंगे। तो ये फ्री रेडिकल क्या होता है, तो देखो अभी आपको पता है बॉन्ड फ्यूजन दो था ना, एक होमोलैटिक था, एक क्या था बताओ, हेट्रोलाइटिक। तो ध्यान से देखना, जैसे मान लो यहाँ क्या है, CH3 है, सब सारा चीज लिखा हुआ है, आप आसानी से लिख लेना। ठीक है, देखो CH3 और क्या है बताओ, H है। तो ध्यान से देखना, CH3 है और क्या है बताओ, H है। तो अब बताओ यहाँ जो ये जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का, एक किसका बताओ, कार्बन का है। तो अब हुआ क्या पता है, देखो अगर ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, कार्बन क्या होगा बताओ, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, तो इस केस में क्या बताओ, देखो दो स्पीशीज का निर्माण होगा, एक होगा आपका CH3। देखो जैसे मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको इस प्रकार दिखाते हैं, एक डॉट से। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन था, दो इलेक्ट्रॉन में एक हाइड्रोजन ले गया, एक कौन ले गया बताओ, कार्बन ले गया। ठीक है, तो इस केस में देखो कार्बन जो एक इलेक्ट्रॉन आया है उसको बस किससे दिखाएंगे, एक डॉट से दिखाएंगे। उसी प्रकार से हाइड्रोजन है तो उसको इस ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, तो अब आओ यहाँ जो एक स्पीशीज बना है, कार्बन स्पीशीज जो है, यही आपका क्या पता है, फ्री रेडिकल। इसे क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल है। ठीक है, कार्बन फ्री रेडिकल है ये आपका, जैसे इसका नाम बोल सकते हो, तो इसका नाम क्या पता है, मिथाइल फ्री रेडिकल इसका नाम है। अब आओ देखते हैं,
तो इसके बारे में आप क्या क्या बता सकते हो? नहीं, तो सबसे पहला बात आप ये बता सकते हो कि ये कैसे बना है, होमोलाइटिक या हेटेरोलाइटिक से। तो भाई होमोलाइटिक से बना है, तो पहला बात क्या हो गया बताओ, फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन, पहली बात हो गया। उसके बाद देखो ऐसा लिखा हुआ है कि क्या आप कैसे लिख सकते हो इसको, क्या ऐसे आप नहीं लिख सकते हो, कार्बन पे फ्री रेडिकल है, आप देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और क्या बताओ, हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब बताओ जब एक सिंगल बॉन्ड होता है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 6 इलेक्ट्रॉन हुआ, एक कितना बताओ 7। इसका मतलब देखो इसके यहाँ जो कार्बन जो है इसके वैलेंस शेल में अभी कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो जैसे मान लो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो ये अभी चार्ज नहीं है, इसको बोलते हैं न्यूट्रल स्पीशीज। देखो चार्ज हम तब बोलेंगे जब उसको प्लस चार्ज हो या फिर क्या हो, माइनस चार्ज हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये चार्ज स्पीशीज नहीं होगा, ये क्या है बताओ, एक न्यूट्रल स्पीशीज है जिसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। तो देखो न्यूट्रल स्पीशीज हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। आप दूसरा बात समझ गया कैसे आया। उसके बाद देखो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, मींस क्या भाई, तो देखो इसके वैलेंस शेल में 7 ही इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ जितना भी स्पीशीज होता है आप जानते हो सब का सब क्या चाहता है कि हम भाई स्टेबल हो, स्टेबल होने के लिए वो इलेक्ट्रॉन किसी को देता है या किसी से इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, नहीं किसके लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, ठीक है। तो इस केस में ये क्या करेगा, इसके वैलेंस शेल में 7 ही इलेक्ट्रॉन से, अगर 7 ही इलेक्ट्रॉन है क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहेगा, एक्सेप्ट करना चाहेगा, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा, ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। उसके बाद देखो, उसके बाद एक नया चीज आता है आपके लिए, ये है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। आपका जो फ्री रेडिकल होगा ना, तो वो आपको इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करेगा। आप क्वेश्चन उठता है सर ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, नहीं तो देखो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल तो याद रखना, देखो इलेक्ट्रोफाइल है 2 वर्ड से मिलकर बना, एक इलेक्ट्रो एक किस क्या होता है फाइल। इलेक्ट्रो मींस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, अब फाइल मतलब क्या था पता है, लविंग स्पीशीज। देखो इलेक्ट्रो इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, फाइल का मतलब होता है आपका लविंग स्पीशीज। इसका मतलब क्या बताओ, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब देखो हम लोग इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी इसके बारे में छोटी सी बेसिक जानकारी ले लो। ये आपका जो फ्री रेडिकल होगा कैसे व्यवहार करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। क्यों भाई, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए किसके लिए, स्टेबिलिटी पूरा करने के लिए, नहीं तो ये कैसा व्यवहार करेगा, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होगा, इसलिए इसी को क्या बोलते हैं हम, कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। उसके बाद देखो ये क्या है, कैन नॉट एक्ट एज लुईस एसिड। तो लुईस एसिड का लेकिन व्यवहार ये नहीं करेगा। अब ये लुईस एसिड का व्यवहार क्यों नहीं करेगा तो बताते हैं। देखो लुईस एसिड मतलब क्या था पता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। हाँ देखो जो इलेक्ट्रॉन को पेयर में एक्सेप्ट करेगा ना उसको हम लोग बोलेंगे लुईस एसिड। लेकिन अब आओ अगर हम बात कर रहे हैं फ्री रेडिकल का, इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, भाई 7 इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ इसके वैलेंस शेल में अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो 8 प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए उसको, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहे तो ये इसलिए ये लुईस एसिड नहीं होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन को पेयर में एक्सेप्ट करेगा ना, अगर ये इलेक्ट्रॉन को पेयर में एक्सेप्ट करेगा ना, ठीक है, तो अभी तो देखो तो आपका ये जो होगा फ्री रेडिकल क्या बताओ, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल का व्यवहार तो करेगा लेकिन आपका जो है ना लुईस एसिड का व्यवहार नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसको स्टेबल होने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। लेकिन लुईस एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। जब इलेक्ट्रॉन को पेयर में जो कोई एक्सेप्ट करना चाहेगा तब उसको बोलेंगे लुईस एसिड, ठीक है। इसका मतलब याद रखना ये लुईस एसिड का व्यवहार नहीं करेगा। अब अगला क्या होगा, अगला है आपका sp2 हाइब्रिडाइज। अब sp2 हाइब्रिडाइज कैसे हुआ, देखो सिंपल सी बात है भाई, देख 3 सिग्मा बॉन्ड है तो 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए क्या आएगा, sp2 ही है तो आएगा, ठीक है। तो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। उसके बाद sp2 होगा तो आपका बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा, ठीक है। अब एक खास इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, ये क्या होगा पता है, अनपेयर्ड होगा। भाई पेयर्ड तो होगा ना क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड होगा। और जब भी अगर वो अनपेयर्ड होगा तो वो क्या होगा, आपका पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। अब आओ ये फ्री रेडिकल जो होगा तो उसका स्टेबिलिटी कैसे प्राप्त करेंगे, नहीं तो स्टेबिलिटी के लिए आप याद रखना, ठीक है। देखो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल जो होगा, स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई ग्रुप एटेच्ड, मतलब देखो अगर जितना पावर का प्लस आई ग्रुप ये फ्री रेडिकल से जुड़ेगा, ठीक है, तो उसको उतना ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। इंडक्टिव इफेक्ट जो है प्लस आई इफेक्ट हम लोग प्रीवियस वीडियो में चर्चा कर चुके हैं।
अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, ठीक है। तो अब आओ, इसका मतलब देखो आपको बताया गया था उस वीडियो में प्लस आई ग्रुप क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को देने वाला ग्रुप, ठीक है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन तो कम ही है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर कोई देने वाला ग्रुप आ जाएगा तो क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। इसलिए याद रखना फ्री रेडिकल जो स्टेबिलिटी होगा ना वो प्लस आई ग्रुप के अटैच जो भी होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और माइनस आई ग्रुप मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप। इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की खुद ही कमी है, और कोई इलेक्ट्रॉन अगर खींचेगा तो इस केस में क्या होगा बताओ, उसका स्टेबिलिटी और घट जाएगा, तो इसकी वो क्या होगा, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तब बच्चों हम लोग नेक्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट क्या, नेक्स्ट जो है आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है बताओ, कार्बोकेटायन के बारे में चर्चा करते हैं। तो बच्चों देखो आपका दूसरा है रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, ठीक है। तो अब कार्बोकेटायन क्या होगा, इससे रिलेटेड जो है कुछ बेसिक चीजें क्या क्या होंगी, तो वो आप इस पर ध्यान दीजिएगा, तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। ये जितना सारा हम लिखे ना, ठीक है, तो आप तुरंत लिख दोगे। बस एक चीज देखो, जैसे आप आओ यहाँ पर क्या है CH3 और क्या है बताओ Cl है, यहाँ पर एक एटम क्या जुड़ा हुआ है बताओ Cl। आपको पता है कि Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या होता है बताओ, कार्बन से ज्यादा होता है। तो इस केस में ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको क्या करेगा बताओ, ये खींच के लेकर चला जाएगा, ठीक है। मतलब इस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा पता है, देखो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कार्बन से ज्यादा है तो इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी को अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण क्या होता है ये बॉन्ड टूटेगा, इस पर क्या आएगा बताओ, जिसके कारण बाबू देखो CH3 इस पर आएगा आपका प्लस चार्ज, यहाँ क्या आ जाएगा Cl माइनस। यही क्या है पता है आपका, यही आपका कार्बोकेटायन है, ठीक है। कार्बन पर केटायन हुआ, ठीक है, कार्बोकेटायन हुआ, या इसी को क्या बोलते हैं पता है, मिथाइल है, इसका नाम है मिथाइल कार्बोकेटायन, ठीक है, कार्बोकेटायन, ठीक है। तो अब आओ सबसे पहले देखो यहाँ होमोलाइटिक हुआ या हेट्रोलाइटिक हुआ, तो देखो यहाँ पर आपका हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन हुआ ना कि होमोलाइटिक हुआ, ठीक है। कैसे, क्योंकि ये तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन लेकर भाग गया, ठीक है। इसका मतलब ये जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसमें भाग लिया था इस बॉन्ड बनाने में, ठीक है, इसमें जो है इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी क्लोरीन लेकर चला गया, जिसके कारण जो है इस पर निगेटिव चार्ज आया, इस पर क्या गया बताओ, पॉजिटिव चार्ज आया। मतलब क्या हुआ, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, कमी हो गया, नहीं कार्बन पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बताओ, कमी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्पीशीज का निर्माण हुआ जिसपे कार्बन पे क्या है, प्लस चार्ज है, इसी को हम लोग क्या बोलने पता है, इसी को बोलते हैं कार्बोकेटायन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कार्बोकेटायन क्या होता है, ठीक है, इस सब के बारे में आपको बोर्ड में भी पूछा जाता है, 12th बोर्ड में, ठीक है। तो इसको आप आसान अच्छे से याद कर लेना। तो अब आओ इसके बारे में क्या क्या आप बता सकते हो। तो पहला बात है क्या होगा बताओ, पहला बात होगा कि ये कैसे बनेगा, ये आपका बनेगा हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन से, फर्स्ट बात। उसके बाद देखो ये जो CH3 है इस पर प्लस चार्ज है, इसको आप क्या ले सकते, इसमें ले सकते हो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और क्या बताओ ये प्लस चार्ज। तो प्लस चार्ज मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। इससे पहले फ्री रेडिकल उसको डॉट से दिखाते हैं, मतलब हुआ एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब माइनस मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्लस अगर चार्ज है इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब तुम ये बताओ इसके वैलेंस शेल में, कार्बन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा। कैसे, तो है 3 ही बॉन्ड बना हुआ है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन होगा बताओ, 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये कैसा स्पीशीज होगा, तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होगा, क्यों, क्योंकि भाई इसमें प्लस चार्ज है। दूसरा बात क्या बोलोगे बताओ, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन स्पीशीज हैविंग कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, ओके। उसके बाद आप क्या बोलोगे बताओ, फिर बताओ इसके वैलेंस शेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या चाहेगा बताओ, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा, किसके लिए, स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए, नहीं, इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा भाई, नहीं। उसके बाद क्या, ये भी आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। उसके बाद ये कैसा व्यवहार करेगा, लिविस एसिड का व्यवहार करेगा। अभी हम लोग पढ़े थे क्या, देखो पढ़े थे ना, फ्री रेडिकल जो है आपको लिविस एसिड का व्यवहार नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन था, इसके वैलेंस शेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन है। अगर 6 ही इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा बताओ, 8 को लाने के लिए 2 चाहिए, इसका मतलब क्या, ये एक पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए ये क्या होगा, लिविस एसिड होगा, ओके। उसके बाद बताओ यहाँ पर 3 ही सिग्मा बॉन्ड है, जिसके कारण क्या हाइब्रिडेशन आएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज होगा। अगर sp2 है तो यहाँ बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा, ठीक है, वो आप लिख सकते हो। शेप कैसा होता है बताओ, ट्रायंगुलर प्लेनर होगा, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, ठीक है। और देखो
ये देखो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, जिसका मतलब क्या हुआ 3 पेयर बनेगा, जिससे कारण इसको क्या बोलते हैं पेयर्ड होगा और क्या होगा डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, अब आओ आपका कार्बोकेटाइन जो होगा इसका स्टेबिलिटी की बात करते हैं। नहीं, अब थोड़ा सोचो, अगर कार्बोकेटाइन है बाबू तो इसमें क्या होगा, देखो इसके वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर बताओ इससे कोई इलेक्ट्रॉन जो होगा देने वाला ग्रुप जुड़ा हुआ होगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगा इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर इससे कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप जुड़ जाएगा तो ये भाई अपने अनस्टेबल है और भी क्या होगा अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए कार्बोकेटाइन में जो स्टेबिलिटी होगा ना वो क्या प्लस आई ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब क्या, प्लस आई ग्रुप का पावर अगर जैसे जैसे बढ़ेगा तो इसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगा बढ़ेगा। और देखो माइनस आई ग्रुप के स्टेबिलिटी क्या बताओ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों देखो अगर इसका पावर बढ़ जाएगा तो इसका पावर क्या होगा घट जाएगा, इनस्टेबिलिटी घट जाएगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए। उसके बाद आपका है कार्बन आयन उत्पत्ति है। ओके, तो बच्चों देखो आप दो हम लोग पढ़ चुके। ठीक है, एक है आपका फेरिडिकल पढ़ लिए और एक पढ़ लिए क्या बताओ कार्बोकेटाइन। ठीक है, ये तीसरा है आप लोगों के लिए कार्बन आयन। ठीक है, तो ये कार्बन आयन क्या होता है, ये कैसे बनेगा, तो बहुत आसान है। अभी तक दो एक चीज सीखो। देखो एक होता है आपका क्या न्यूट्रल स्पीसीज, एक होता है चार्ज स्पीसीज। ठीक है, न्यूट्रल स्पीसीज मतलब उसके पास कुछ नहीं हो, मीन्स क्या ना ही पॉजिटिव चार्ज हो ना ही निगेटिव चार्ज हो। ठीक है, तो वो तुम्हारा न्यूट्रल स्पीसीज हुआ। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज हुआ तो वो तुम्हारा चार्ज स्पीसीज है, लेकिन वो कौन होगा पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होगा। अगर उस पर निगेटिव चार्ज होगा तो निगेटिवली चार्ज स्पीसीज होगा। लेकिन देखो फ्री रेडिकल भी क्या है न्यूट्रल स्पीसीज है, लेकिन उसके पास भी क्या है बताओ एक इलेक्ट्रॉन है उसके सर पर। तो जो भी मान लो कि आपका चार्ज स्पीसीज होगा ना, ठीक है, तो वो क्या होगा पता है वो जो होगा न्यूट्रल स्पीसीज के मुकाबले क्या होगा वो आपका अनस्टेबल ही होगा। कैसे, आप थोड़ा सोचो। जैसे मान लो आप खड़े हो, ठीक है, आपके सर पर जो है ना हम 2 ईंटा रख देंगे। अगर 2 ईंटा रख देंगे, ठीक है, तो आप उस समय ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे या फिर जब ईंटा नहीं रहेगा तब कंफर्टेबल फील करोगे। तो सिंपल सी बात है, जब ईंटा सर पर नहीं रहेगा तो उस समय क्या करोगे आप कंफर्टेबल फील करोगे। जस्ट लाइक देखो ये चार्ज मतलब क्या है पता है, आपके सर पर कुछ ना कुछ रख दिया गया है। अब आपके सर पर नहीं यानी क्या कोई ना कोई स्पीसीज होगा, उसके सर पर कुछ ना कुछ रख दिया गया होगा, तो वो क्या होगा उस केस में वो क्या होगा अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अनस्टेबल हो गया तो इसके लिए क्या चाहेगा किसी न किसी जल्दी से रिएक्ट होगा, हम क्या करें स्टेबिलिटी प्राप्त करें। जिस प्रकार से आपके सर पर अगर ईटा रख दिया जाए तो आप क्या चाहोगे जल्द से जल्द जो है ये ईटा हमारे सर से हट जाए, नहीं। तो उसी प्रकार से ये याद रखना, जब भी किसी स्पीसीज के ऊपर चार्ज होगा तो वो जनरली अनस्टेबल ही होगा, वो स्टेबल होने वाला नहीं है। वो स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए रिएक्शन करेगा। ठीक है, किसी का रेट बहुत ही फास्ट होगा, किसी का स्लो होगा। तो आपका ये कार्बन आयन होगा क्या, तो देखो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा इससे पहले, अभी हम लोगों ने पढ़ा अगर CH3 है और यहाँ से Cl जोड़े थे ना, अगर Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कार्बन से ज्यादा है तो इस केस में Cl क्या करेगा, ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा। ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जिसके कारण कार्बन पाया था पॉजिटिव चार्ज, तो एक स्पीसीज का निर्माण हुआ था, जिसको हम लोग में क्या बोले थे बताओ, उसको बोले थे कार्बोकेटाइन। अब ये भी हो सकता है कि यहाँ पर जो है ना कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कोई एटम जुड़ा हुआ है, ठीक है, या कोई एलिमेंट से उससे क्या बताओ ज्यादा है। अगर कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा होगा तो इस केस में क्या होगा, देखो इस केस में जो है कार्बन इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। अब जब अपनी ओर कार्बन खींचेगा तो देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन का था एक किसका है बताओ, ये जो कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाएगा, कार्बन के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, नेगेटिव चार्ज का मतलब ही होता है क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन होता है बताओ 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो अब आओ, तो कार्बन हो गया नेगेटिव चार्ज, वाई पे क्या हो गया बताओ पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से एक स्पीसीज जो बना ना यही क्या है पता है आपका कार्बन आयन है। तो इतना चीज तुम लोग समझ गए। तो अब तुम ये बता दो ये कार्बन आयन कैसे बनेगा, होमोलाइटिक से बनेगा हेटेरोलाइटिक से बनेगा। तो सर क्लियरली आप बता सकते हो क्या ये हेटेरोलाइटिक से ही बनेगा। क्यों बनेगा भाई हेटेरोलाइटिक से, क्योंकि ये जो है ना शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन अपनी ओर खींच रहा है।
को ये इलेक्ट्रॉन जो है समान रूप से नहीं बट रहा, समान रूप से बटेगा तब तो होमोलैटिक होगा, इसलिए क्या होगा तो हेटेरोलैटिक होगा। पहला बात। दूसरा बात देखो, ये क्या है, CH3 है भाई, और ये इस पर एक नेगेटिव चार्ज है, इसको आप क्या लिख सकते हो, C हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और क्या बताओ, हाइड्रोजन, इस पर एक नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब बोले कितना इलेक्ट्रॉन बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब आओ, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके बताओ वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना रखा है, जिसके कारण 6 इलेक्ट्रॉन हुआ, और 2 नेगेटिव चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन कैसे समझ रहे हो ना, एक कार्बन का था, एक वाई से जो कार्बन ने छीना था, तो वो कितना 2 हुआ ना, तो कितना इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 1 2 2 4 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन जो है इसके क्या है, वैलेंस शेल में है। चलो इसका मतलब क्या बोलेंगे, एक नेगेटिवली चार्ज कार्बन स्पीशीज होगा जिसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 8 इलेक्ट्रॉन इन दी वैलेंस शेल। अब देखो, अभी आप लोग को क्या बोले, हम बोले क्या, अगर देखो वो क्या चाहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन पुराना चाहेगा ताकि वो स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए। जनरली बात है यहाँ पर ये क्या पता, उतार पुराएगा ठीक है, लेकिन मेन उसका काम क्या पता है, न्यूट्रल होना। न्यूट्रल होने के इलेक्ट्रॉन किसी को देता है या फिर किसी से लेता है या किसी कहीं पर अटैक करेगा, ठीक है, जैसे न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पढ़ रहे थे, उसी प्रकार से वो क्या करेगा, अटैक करेगा। तो यहाँ पर आओ, यहाँ पर इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये क्या पता है, ये अनस्टेबल है, क्योंकि ये क्या चार्ज है, बोले ना, इसके ऊपर अब माथा वाला कुछ रखा हुआ होगा, पक्का कि स्टेबल ये होने वाला नहीं है, जिसके कारण अब बताओ इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, किसी इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं भाई, अधिक इलेक्ट्रॉन है दे तो सकता है ना, इसलिए क्या होगा पता है, ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं होगा, ठीक है। अगला चीज क्या बोल सकते बताओ, ये जो है ना व्यवहार करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन है इसके सर पर, तो इसको न्यूट्रल होने के लिए क्या चाहिए, अगर इसको प्रोटॉन मिल जाए यानी पॉजिटिव चार्ज मिल जाए, अगर पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा तो क्या होगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा ना, इसलिए याद रखना ये कैसे व्यवहार करेगा, ये व्यवहार करेगा आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह। आइए न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, तो देखो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना, देखो न्यूक्लियोफाइल में 2 वर्ड से मिलकर बना, एक न्यूक्लियस, एक क्या बताओ फाइल, न्यूक्लियस मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और फाइल मतलब क्या होता है बताओ, लविंग स्पीशीज। तो सिंपल सी बात है भाई, पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीशीज में क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूक्लियोफाइल। अब ये कार्बन आयन जो भी होगा, सब के सब जो कार्बन आयन कैसा व्यवहार करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करेगा। अब आओ, इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। अब 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होने के कारण ये क्या हुआ, पेयर्ड हो गया। अब याद रखना, जो भी पेयर्ड होगा ना, सब के सब क्या होता है पता है, डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, पेयर्ड होगा, और क्या होगा बताओ, डायमैग्नेटिक होगा। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, तो देखो 3 सिग्मा बॉन्ड है, अब एक इलेक्ट्रॉन क्या है, सॉरी एक नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर, 4 हुआ कि नहीं हुआ, जिससे कारण आपका जो होगा हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp3 है, हाइब्रिडाइज शो करेगा, ठीक है। अब देखो जब भी sp3 हाइब्रिडाइज होता है ना, ठीक है, तो वो होता है पिरा, अब टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री शो करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये क्या होगा पता है, ये होगा आपका ट्राइगोनल पिरामिडल शेप शो करेगा, ठीक है। बॉन्ड एंगल कितना होगा, 160 डिग्री। देखो जब आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, तो उस केस में आपका बॉन्ड एंगल जो है ना 109 डिग्री 28 मिनट होता है, ठीक है। अब यहाँ बॉन्ड एंगल घट कैसे गया, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, इसके कारण क्या पता है, कुछ ऊपर से रिपल्सन हुआ, ठीक है, जिस कारण क्या हुआ, बॉन्ड जो हल्का कम हो गया, कितना हो गया, 160 डिग्री का हो गया, ठीक है। अब देखो ये कार्बन आयन जो है बाबू, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा नहीं लेगा, अगर ये किसी को इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या हुआ, ये स्टेबल होगा। इसलिए क्या पता है, जब आप इसका जो स्टेबिलिटी जो कार्बन आयन का होगा, अगर इससे कोई जो होगा निगेटिव मतलब -I ग्रुप जो अगर जुड़ेगा इससे, ठीक है, -I ग्रुप जुड़ेगा, इसकी स्टेबिलिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर इसको खुद किसी को इलेक्ट्रॉन देना है, अगर कोई देने वाला, इसी को देने वाला ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगा, घट जाएगा। तो इसलिए याद रखना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जो होगा क्या होगा, ये स्ट्रेंथ ऑफ प्लस -I ग्रुप अटैच जो भी होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और +I ग्रुप जो भी अटैच्ड होगा उससे क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है बच्चों। तो हम लोग इस वीडियो लेक्चर में 3 रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में चर्चा की है। इसकी बेसिक चीजों को हम लोगों ने सीखा है इसमें।
यही बेसिक चीजें जो है ना आपको जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत ही सहायता करेगा। और यही सारी चीजें जो तीन पढ़ा है ये आपको बोर्ड में भी बहुत ही पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ठीक है, ताकि हमारा जितना भी वीडियो आता है तो आप लोगों के पास आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।